हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओल्ड एसासियन री इनकारनेशन एज ए डेमन गॉड के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये वाली वीडियो को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बस एक ही बात बोलना चाहूंगा। आप में से जो भी चैनल पे न्यू हो और अगर आप लोग मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 10K के बहुत ज्यादा करीब है और ऑब्वियसली आप लोग ना हर एक वीडियो को एंड तक ही देखना। तो बिना किसी तरीके चलो ये वाली वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। ये सीन भी उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड खुद के जी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था और अपने शॉट के द्वारा बहुत सारे स्लैश जी के ऊपर मार देता है और ये सभी स्लैश जैसे ही जी के साथ टकराता है जी को दिखाया जाता है जो कि गुंगराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगता है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड जो कि डोंगपिल के साइड में ही लैंडिंग करता है और इसके साथ ही डोंगपिल से बोलने लगता है, क्या तुम उसके सुरक्षा से थक नहीं गए जिसकी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। डोंगपिल बोलता है, यंग लॉर्ड इस बार मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। जो कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड डोंगपिल को बोलता है, अरे यार मैं तो बस तुम्हें टीस कर रहा हूँ। और ये बोलने के साथ ही अपने शॉट को मिट्टी के अंदर घुसा देता है और सभी से माफी मांगने लगता है लेट आने के लिए। और इस समय हमें जी को भी दिखाया जाता है जो कि दोबारा से थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर एक पागल कुत्ते की तरह अटैक करने के लिए कूद के आ जाता है, लेकिन इससे थर्ड यंग लॉर्ड थोड़ा सा जाम करके बहुत ही आसानी के साथ डॉच कर लेता है। और इस समय हमें तो जी को भी दिखाया जाता है जो कि गुस्से के मारे एकदम पागल हो जाता है और चिल्ला के गुंगना के बोलने लगता है, मुझे और भी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी चाहिए। और ये बोलने के साथ ही अभी जी तुरंत ही थर्ड यंग लॉर्ड के ऊपर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ अटैक करने लगता है और इन सभी अटैकों को थर्ड यंग लॉर्ड इस समय बहुत ही आसानी के साथ डॉच करने लगता है। और डॉच करने के तुरंत ही बाद थर्ड यंग लॉर्ड इस समय अपने मुट्ठी में डेमोनिक एनर्जी इकट्ठा करने के बाद ही जी के पेट में धड़ाम से एक बहुत ही गुस्से भरा पंच दे मारता है, जिसके कारण इस समय जी एकदम हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ आके खिसकने लगता है और सीधा थर्ड यंग लॉर्ड के शॉट में जाकर टकराता है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड ये पंच जी को मारने के बाद जी को बोलने लगता है, मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम्हारे अंदर जितनी भी डेमोनिक एनर्जी है वो सभी एनर्जी निचोड़ के बाहर की तरफ ना आ जाए। और इस समय हमें थर्ड यंग लॉर्ड का हेवी शॉट को भी दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से कपकपाने लगता है टक्कर की वजह से। इस समय हमें तो डोंगपिल एंड उसके साथ ही बेसिक डेमन स्क्वाड के लीडर को भी दिखाई जाती है और ये दोनों थर्ड यंग लॉर्ड का ये पंच देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है, क्या ये बास्टर्ड ये पंच खाने के बाद भी अभी भी जिंदा है, चलो देखते हैं ये कब तक ये सबको सहन कर पाता है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड जो कि जी के पास आ जाता है और जी जो कि पिछले वाला पंच खाने के बाद थोड़ा सा आत्मरिसी हो जाती है, लेकिन इस समय थर्ड यंग लॉर्ड जो यहीं पे नहीं रुकता वो सीधा जी के पास आके उसके छाती के ऊपर चेन वाटरफॉल पंच नाम का एक टेक्निक यूज करके लगातार पंच मारने लगता है। और इस समय हमें थर्ड यंग लॉर्ड का चेहरा भी दिखाया जाता है जो कि अभी खुशी के मारे एक पागल कुत्ता जैसा करके रखा था। और ऐसा कुछ देखने के बाद अभी डोंगपिल भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इस समय हमें थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जी को एक पंचिंग बैग की तरह पीटे जा रहा है। चारों ओर हवा में सिर्फ खून ही खून उड़ने लगता है और इसी के साथ ही ये वाला सीन भी चेंज हो जाता है। हमें पेनाल्टी हॉल का जो जेल है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, हमें जी को दिखाया जाता है और उसका हालत थर्ड यंग लॉर्ड ने पीट पीट के क्या करके रखा है आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड सभी से ये बोलने लगता है, आखिरकार तुम सभी मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, आखिरकार मैंने गलती किया है, क्या मैंने उसे कुछ ज्यादा ही पीट दिया है या फिर मैं जब उसे पीट रहा था तब मैं जोर जोर से हंस रहा था और क्या इसलिए अभी तुम सभी मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हो। इस समय गोगू थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है, तुम इसका चेहरा तो देखो एक बार, क्या बना के रखे हो। थर्ड यंग लॉर्ड भी गोगू से बोलता है, इसमें क्या हुआ, खूबसूरत तो लग रहा है और ऐसे भी तुम उसे पहचान तो पा रहे हो। लेकिन इस समय गोगू टॉपिक को चेंज करते हुए थर्ड यंग लॉर्ड से पूछने लगता है, जो सस्पेक्ट है वो तो फर्स्ट सन है, आखिरकार तुम थर्ड सन को क्यों पकड़े हो। जिसके रिप्लाई में थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही फनी तरीके से बोलता है, हम लोग बहुत ही जल्दी उसे भी ढूंढ लेंगे। और ये सुनने के बाद इस समय गोगू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड गोगू को समझाते हुए बोलने लगता है, ये काम बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा है और इसमें हमें किसी भी सबूत को छोड़ना नहीं है और इसलिए मैं ये परिकल्पना करके आया हूँ कि उसके पास एक उपलब्धि थी। और उन दोनों भाइयों को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद मैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बोल ही सकता हूँ, जो एल्डेस्ट सॉन है उसके पास जो मर्डरर सौड़ा है, ऐसे मिस्टीरियस सौड़ा जो कि हर रोज किसी न किसी एक व्यक्ति को किल करने के बाद ही होता है। और जो तीसरा बेटा है वो तो डेमोनिक एनर्जी शोषण करके अपना एनर्जी इंक्रीज करता है और मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ये दोनों ही इस मिशन का मेन लक्ष्य है। और ये बोलने के साथ ही इस समय थर्ड यंग लॉर्ड जो कि अपने पास से कुछ निकालने लगता है और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड के हाथ में हमें कपड़े के अंदर मुड़ा हुआ कुछ दिखाया जाता है
और इसी चीज के बारे में बताते हुए थर्ड यंगलॉर्ड अभी सभी से बोलने लगता है, ये जो चीज है ना, इसके अंदर हेलुसिनेशन पाउडर है और इसे मैं जियोक्सा फैमिली से उठाया हूँ। और ये जो हेलुसिनेशन प्लांट है, ये इसका भयंकर हेलुसिनेशन काम के लिए जाना जाता है। और ये मेडिसिन किसी को भी बहुत ही खतरनाक हेलुसिनेशन दिखा के उसका जो विल पावर है उसे एकदम पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और ये हेलुसिनेशन पाउडर यूज करने के बाद हम इससे इसका बड़े भाई के बारे में सब कुछ बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। और इसके साथ ही उसके बड़े भाई के पास जो खतरनाक सा एक अलग किस्म का ऑरा है उसके बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड जी के तरफ देखते हुए बोलने लगता है, मैं एक गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इसके शरीर के अंदर जो भी डेमोनिक एनर्जी है ये भी किसी न किसी एक व्यक्ति को मार के ही हासिल किया है, क्योंकि ये उस टाइम पे जैसे टोंगपिल के शॉट के ऊपर टूट पड़ा था उसका डेमोनिक एनर्जी शोषण करने के लिए, दिख के तो यही लग रहा है। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद और थर्ड यंगलॉर्ड का प्लान सुनने के बाद हमें गोगू को दिखाया जाता है, जो कि इस समय पूरी तरीके से एक जगह पे खामोश खड़ा हो जाता है। थर्ड यंगलॉर्ड को कुछ बोल ही नहीं पाता है। इस समय थर्ड यंगलॉर्ड इन सभी से ये बोलने लगता है, अभी मुझे एक पर्सन से मिलने जाना है जो कि ये सब कुछ बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकता है। और थर्ड यंगलॉर्ड का ये बोलते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। हमें एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें वही डेमन शॉट फैमिली का हेड को दिखाया जाता है, जो कि इस समय बैठे बैठे अपने हाथ में टी कप को पकड़ते हुए बोलने लगता है, डिवाइन कर्ल के अंदर सच में चाय पीना बहुत ही ज्यादा अलग ही फील देता है। और ये फैमिली हेड इस समय ये बोलने के साथ ही चाय पी रहा था, तभी उसे पहाड़ की तरफ किसी के आने का महसूस होने लगता है। हमें पहाड़ की तरफ थर्ड यंगलॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि इस समय फैमिली हेड से मिलने के लिए यहाँ पे आ जाता है, जिसे कि महसूस करते ही फैमिली हेड भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड यहाँ पे आते ही फैमिली हेड से बोलने लगता है, अल्कोहल की जगह पे तुम चाय पी रहे हो, लगता है अपने हेल्थ के ऊपर तुम कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। और इसके साथ ही फैमिली हेड से ये पूछने लगता है, तुम्हारा अभी जो रिलैक्सेशन चल रहा है इसमें मैं क्या थोड़ा दाखिला दे सकता हूँ, जो कि सुनने के बाद फैमिली हेड भी इस समय थर्ड यंगलॉर्ड से बात करने के लिए रेडी हो जाता है। इस समय थर्ड यंगलॉर्ड फैमिली हेड से ये बोलने लगता है, मुझे पता है जो फैमिली हेड है वो जटिल चीजों को कभी भी पसंद नहीं करता है और इसीलिए मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, सीधा उसके बारे में बात करते हैं। और ये सुनने के बाद अभी फैमिली हेड थर्ड यंगलॉर्ड से ये बोलता है, नहीं नहीं तुम बोलो मैं सुनूंगा। तो इस समय थर्ड यंगलॉर्ड फैमिली हेड से बोल देता है, तुम्हारा जो तीसरा सान है जी वो इस समय पेनाल्टी हॉल के द्वारा अरेस्ट हो चुका है, जो कि सुनने के बाद फैमिली हेड इस समय बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इसके साथ ही थर्ड यंगलॉर्ड से बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, मेरा तीसरा बेटा वो अरेस्ट हो चुका है। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड जो कि अपने पास से एक स्क्रोल निकालते हुए फैमिली हेड की तरफ दिखाते हुए बोलने लगता है, और मैं इस समय तुम्हारा जो फर्स्ट बेटा है उसे भी अरेस्ट करने का सोच रहा हूँ, तो आखिरकार तुम क्या बोलते हो। और ये बोलने के साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें फैमिली हेड और थर्ड यंगलॉर्ड को आमने सामने बैठ के बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे फैमिली हेड को अभी थर्ड यंगलॉर्ड ये बोलने लगता है, तुम्हारा जो थर्ड सन है वो ये सब कुछ कबूल कर लिया है। और इसके साथ ही फर्स्ट सन के बारे में बताते हुए बोला था, फर्स्ट सन आखिरकार कितने सारे लोगों को मारा है और इस स्क्रोल के अंदर उन सभी लोगों का जो डिटेल्स है वो लिखा हुआ है। और इस समय ये फैमिली हेड जो कि स्क्रोल को देखते हुए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलने लगता है, क्या फर्स्ट सन जी कैंग्यून ये सब कुछ किया। और गाइस मैं आप लोग को कॉन्फर्मेशन के लिए एक चीज बता देता हूँ, जो फर्स्ट एंड थर्ड सन है दोनों का नाम ही जी है, बस जो पिछला वाला नाम है वो इन दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे फर्स्ट सन का नाम है जी कैंग्यून और जो थर्ड सन है उसका नाम है जी होंगयून। और इस समय जो पेनाल्टी हॉल के अंदर कैद है वो है थर्ड सन जी होंगयून। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस समय फैमिली हेड के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद थर्ड यंगलॉर्ड फैमिली हेड से ये बोलने लगता है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ सच ही है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे पेनल्टी हॉल वाले को भी बुला सकता हूँ तुम्हारे कॉन्फर्मेशन के लिए। लेकिन इस समय ये फैमिली हेड हर एक बाप की तरह इस समय ये बोलता है, यहाँ पे जो कुछ भी है ये मैं बिलीव नहीं करता। और इसके साथ ही बहुत ही गुस्से के साथ थर्ड यंगलॉर्ड से ये बोलने लगता है, मुझे कैसे यकीन होगा अगर तुम अपने खुद के फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे हो और सक्सेसर का जो कॉम्पिटिशन है उसे तुम काम कर रहे हो। जो कि सुनने के बाद इस समय थर्ड यंगलॉर्ड बहुत ही गुस्से के साथ इस समय फैमिली हेड से ये बोलने लगता है, तुमने तो देखा फोर्थ यंगलॉर्ड का क्या हुआ और उसे किसने ये हालत किया, वो तो मैं ही था, अभी वो घर में बैठे ट्रीटमेंट ले रहा है। और अगर सक्सेसर की बात है तो मैं तुम्हारे जैसे लोगों को ऐसे ही चुटकियों में हटा सकता हूँ, तो ऐसे यूजलेस चीजों के बारे में मत करो। और मुझे ये नहीं पता है तुम आखिरकार अपने बच्चों को क्यों डेमन लॉर्ड के डिसाइपल बनाए हो और
क्या होगा अगर तुम्हारा बच्चा डिसाइपल भी बनेगा और काल का जो मेंबर है उन लोग को भी मारेगा? क्या तुम अपना जो फैमिली नाम है उसे इसके लिए मिट्टी में मिला दोगे? और तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन इस समय हमें फैमिली हेड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और गुस्से के मारे थर्ड यंगलॉर्ड से बोलता है, तुम कमीना। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड ये सुनने के बाद फैमिली हेड से इस समय ये बोलने लगता है, क्या तुम पिछले वाले बातों को भूल गए हो? जो कि सुनने के बाद इस समय फैमिली हेड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने जगह से खड़ा हो जाता है और इसके साथ ही अपने शरीर के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में डेमोनिक एनर्जी निकलने लगता है और इसी के साथ ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और इस समय हमें एक स्टैचू भी दिखाया जाता है जिसे कि हर कोई रेस्पेक्ट दे रहा था। बेसिकली इस स्टैचू को डेमन काल के अंदर हर कोई पूजा करता है और इस समय हमें फैमिली हेड को भी दिखाया जाता है जो भीड़ के अंदर खड़ा हुआ था। इस समय हमें तो थर्ड यंगलॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि एक पैलेस के ऊपर खड़ा हुआ था और इस समय ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगता है। मतलब थर्ड यंगलॉर्ड ऊपर से नीचे की तरफ फैमिली हेड को देखने लगता है और नीचे से फैमिली हेड जो कि ऊपर की तरफ थर्ड यंगलॉर्ड को देखने लगता है। और इसी सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हमें पिछले रात को थर्ड यंगलॉर्ड एंड फैमिली हेड के बीच में क्या हुआ था उसी को दिखाया जाता है। हमें थर्ड यंगलॉर्ड एंड फैमिली हेड को दोनों को आमने सामने दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड यंगलॉर्ड फैमिली हेड को ये बोल रहा होता है, तुम अपने आप को शांत करो, मैं यहाँ पे डेमोनिक शॉर्ट फैमिली का हेड के साथ फाइट करने नहीं आया हूँ और मैं ये भी जानता हूँ तुम अपने बच्चों को उनके पापों से अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा बहुत ही आसानी के साथ बचा सकते हो, लेकिन मुझे ये भी पता है तुम उस तरीके का कोई पर्सन नहीं हो और इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। तुम कल मारा फेस्टिवल के अंदर सीधा डेमन लॉर्ड के पास जाके तुम अपना जो फर्स्ट सन है जी कैंग्यून उसे दोषी घोषित करोगे और मुझे पक्का यकीन है अगर तुम एक कॉन्फेस करोगे डेमन लॉर्ड के सामने तो सभी के सामने तुम्हारा मान मर्यादा सब कुछ कायम रहेगा। और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद हमें फैमिली हेड को भी दिखाया जाता है वो कितना ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ऐसे गुस्सा हो रहा है मानो कि गुस्से के मारे अपने दांत को पीस के ही तोड़ देगा। और इसी सीन के साथ ही ये वाला सीन भी चेंज हो जाता है। अभी हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, मतलब माड़ा फेस्टिवल वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। चारों ओर खुशियों का माहौल और इसी समय हमें एक बहुत ही बड़ा पालकी दिखाया जाता है जिसके अंदर डेमन लॉर्ड है और इस पालकी को कितने सारे लोग लेके आ रहा है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और इस समय डेमन लॉर्ड को देख के यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी झुक के डेमन लॉर्ड को रेस्पेक्ट देने लगता है और इन सभी लोगों के अंदर डेमोनिक शॉर्ट फैमिली हेड को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में कस के मुट्ठी कस लेता है और इसके साथ ही सामने की तरफ अपने बच्चों को देखने लगता है। फर्स्ट सन जी होंगयुन को देखने लगता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कभी भी ऐसा भी दिन आएगा। फैमिली हेड ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी हमें थर्ड यंगलॉर्ड को दिखाया जाता है और इस समय थर्ड यंगलॉर्ड के कंधे पे गोल्डी को भी दिखाया जाता है। थर्ड यंगलॉर्ड फैमिली हेड की तरफ देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है। इस समय फैमिली हेड डेमन लॉर्ड को ये सब कुछ बोलने में कितना ज्यादा हेजिटेट कर रहा है, लेकिन इसी समय हमें गोल्डी को दिखाया जाता है जो कि थर्ड यंगलॉर्ड के कंधे से नीचे की तरफ आ जाता है और ऊपर से ही डेमन लॉर्ड की तरफ देखने लगता है और डेमन लॉर्ड भी इसी समय पालकी से ही गोल्डी को देखने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, इस समय डेमन लॉर्ड ये बहुत दिन हो गए जैकेल। और इसके साथ ही गोल्डी का ये फॉर्म देखने के बाद बोलने लगता है, तुम अभी भी एक बच्चा ही हो। लेकिन इसी समय गोल्डी भी डेमन लॉर्ड को अपना पावर का एक झलक दिखा देता है और सच में जो कि देखने के बाद इस समय डेमन लॉर्ड हंसते हुए बोलने लगता है, अरे यार हमेशा की तरह तुम आज भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और इस समय गोल्डी की आंखों में उसका पावर साफ साफ दिख रहा है, आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और इसी सीन के साथ ही सीन थोड़ा चेंज हो जाता है। हमें डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो पालकी के अंदर से सभी को बोलने लगता है, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग डेमन लॉर्ड को देखने के लिए आया होता है सभी को बोलने लगता है, मैं ये सब कुछ उतना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी मैं कुछ बातें भूल के ये जो मीटिंग है इसे यही भी खत्म कर दूंगा। इस समय हमें शॉर्ट फैमिली हेड को भी दिखाया जाता है जो अभी भी पूरी तरीके से खामोश है, कुछ बोलता ही नहीं है, बस वो अपना सिर नीचे की तरफ रखता है। हमें तो फर्स्ट सन जी कैंग्यून को भी दिखाया जाता है, वो भी इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इस समय जी कैंग्यून डेमन लॉर्ड के पास अपने आप को डिसाइपल के रूप में नियुक्त करने के लिए आया था। अभी थर्ड यंगलॉर्ड ऊपर से ये सब कुछ बहुत ही आराम से देखने लगता है और अपने मन में ही एक गंभीर सोच के साथ बोलने लगता है, ये तुम्हारा आखिरी चांस है डेमोनिक शॉर्ट फैमिली का हेड। लेकिन इस समय डेमोनिक शॉर्ट फैमिली का हेड को भी दिखाया जाता है जो कि अभी भी पूरी तरीके से खामोश होकर रखा था। इस समय तो अपना आंख भी बहुत ही कस के बंद कर लेती है और ये वाले सीन के साथ ही दोबारा से हमें डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है। डेमन लॉर्ड अभी चिल्ला के सभी को बोलने लगता है,
डेमोनिक सॉर्ट फैमिली का फर्स्ट सन जी कैंगयून आज से मेरा डिसाइपल है। और इस समय जैसे ही डेमेलॉर्ड ये बोलता है, हमें डेमोनिक सॉर्ट फैमिली का हेड को भी दिखाया जाता है, जो कि अचानक से उठ खड़ा हो जाता है और चिल्ला के डेमेलॉर्ड से बातों के बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगता है और बोलने लगता है, मैं डेमोनिक सॉर्ट फैमिली का हेड, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, इससे अगर मेरा जान भी जाएगा फिर भी मैं खुशी खुशी मान लूंगा। और इस समय हमें थर्ड यंग को दिखाया जाता है और इसका एक्सप्रेशन तो देखो यार, और अपने मन में शायद यही सोच रहा है, अभी मुर्गा कुकड़ों को करेगा। इस समय शॉर्ट फैमिली के हेड को दिखाया जाता है, जो कि इस समय पसीना में लातपात होके डेमेलॉर्ड से बोलने लगता है, मुझे आपको ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मेरा जो फर्स्ट बेटा है वो पहले ही एक बहुत ही बड़ा गुनाह किया है और आगे और कुछ बोल पाता। इसी समय डेमेलॉर्ड उसे चुप कराते हुए बोलता है डेमन पैलेस के अंदर आके मिलने के लिए। और ये बोलने के तुरंत ही बाद ही डेमेलॉर्ड पालकी के थ्रू दोबारा से यहाँ से जाने लगता है। और इस समय ऊपर से ये सब कुछ देखने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, क्या डेमेलॉर्ड उसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए रेडी है? आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो ली च्योनसेंग? और गाइस ली च्योनसेंग ये शायद डेमेलॉर्ड का ओरिजिनल नाम है। और थर्ड यंग लॉर्ड का ये सोचते ही ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें डेमेलॉर्ड पैलेस का सीन दिखाया जाता है और इस पैलेस के अंदर हमें थर्ड यंग लॉर्ड को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे आके डेमेलॉर्ड को ग्रीट करने लगता है। हमें सामने की तरफ डेमोनिक शॉर्ट फैमिली हेड को भी दिखाया जाता है, जो कि पहले से यहाँ पे मौजूद है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड को डेमेलॉर्ड सामने की तरफ सीट में बैठने के लिए बोलता है और थर्ड यंग लॉर्ड से कुछ पीने के लिए पूछता है, लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड उसमें मना कर देता है। जो कि सुनने के बाद इस समय डेमेलॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें अभी कुछ भी ड्रिंक करने की कोई मूड नहीं है। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड को डेमेलॉर्ड के साथ इस तरीके से बात करते हुए देख के फैमिली हेड भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है, आखिरकार इसका हिम्मत कैसे हुआ, जो कि डेमेलॉर्ड खुद उसे कुछ ड्रिंक ऑफर कर रहा है और वो मुंह के ऊपर उसे मना कर दे रहा है। लेकिन इन सभी चीजों को नजरअंदाज करने के बाद अभी डेमेलॉर्ड फैमिली हेड से बोलने लगता है, आज तुम बहुत ही ज्यादा साहस दिखाए हो और सच में वहाँ पे उतने सारे लोगों के सामने वो सब कुछ करना उतना भी ज्यादा आसान नहीं था और ये चीज तुम्हारे निचार के अंदर ही है और मैंने अभी जो प्रशंसा की उसके लिए मैं आभारी हूँ। और ये सब कुछ ना अभी फैमिली हेड बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, उसे लग रहा था डेमेलॉर्ड जैसे उसका तारीफ ही कर रहा है। लेकिन इस समय डेमेलॉर्ड अपना थोड़ा सा ऑरा रिलीज करने के साथ ही फैमिली हेड से पूछने लगता है, आखिरकार ये सब कुछ तुम कैसे हैंडल कर सकते हो? और इस समय डेमेलॉर्ड का ऐसे अचानक से अपना स्वभाव चेंज करते हुए देख के हमें फैमिली हेड को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वो पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन इस समय फैमिली हेड जो कि डेमेलॉर्ड से बोलने लगता है, वो बेटा तो मेरा ही है, लेकिन इस समय वो आपका भी डिसाइपल है और अभी मुझे ये फील हो रहा है वो अभी मेरे हाथों से बाहर चला गया है। और ये सुनने के बाद डेमेलॉर्ड बोलता है, डेमोनिक शॉर्ट फैमिली का हेड, क्या तुम मुझे एक ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने के लिए बोल रहे हो? और सच में इस समय फैमिली हेड का शक्ल आप लोगों को देख के तो पता चलेगा होगा, डेमेलॉर्ड की वजह से अभी डर के मारे फट के चार हो गया है। थर्ड यंग लॉर्ड भी इस समय फैमिली हेड की तरफ ही देखने लगता है, लेकिन इस समय कुछ बोलता नहीं है। इस समय हमें दोबारा से फैमिली हेड को दिखाया जाता है, जो कि कपकपाते हुए डेमेलॉर्ड से बोलने लगता है, मैं तो बस माफी की भीख मांग रहा हूँ। जो कि सुनने के बाद अभी डेमेलॉर्ड बोलता है, तो तुम इसे कैसे हैंडल करोगे और मुझे इसका जवाब चाहिए। और ये सुनने के बाद भी फैमिली हेड बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ जाता है, अपने मन में ही सोचने लगता है, आखिरकार डेमेलॉर्ड क्या प्लानिंग कर रहा है? नहीं, डेमेलॉर्ड का जो इंटेंशन है उसे केस करना एकदम व्यर्थ है। और ये सोचने के बाद ही अभी फैमिली हेड डेमेलॉर्ड से बोलने लगता है, मैं वो जो पापी है ना उसका मृत्यु चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो अभी भी मेरा ही बेटा है और पेरेंट्स ही ऐसा है जो कि अपने बच्चे को हमेशा से माफ कर देता है। लेकिन मैं डेमोनिक शॉर्ट फैमिली का हेड हूँ और इसलिए मैं ये आशा करता हूँ हम लोग इसे और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली हैंडल करेंगे। और इस समय हमें ये दिखाया जाता है जो कुछ भी अभी फैमिली हेड बोल रहा है, डेमेलॉर्ड वो सब कुछ बहुत ही शांत बैठ के बस सुने ही जा रहा है। फैमिली हेड डेमेलॉर्ड से बोलने लगता है, मैं ये आशा करता हूँ उसके किया हुआ क्राइम के हिसाब से हम लोग उसे पनिश करेंगे। डेमेलॉर्ड अभी फैमिली हेड से बोलता है, अभी जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ये क्या तुम सचमुच के बोल रहे हो? फैमिली हेड भी हाँ में सिर हिलाता है। और इस समय फैमिली हेड का शक्ल देख के तो पता चल ही रहा होगा, बेचारा बाप होने का चिंता और सामने डेमेलॉर्ड बैठा हुआ है, उसका डर दोनों एक साथ ही हो रहा है। डेमेलॉर्ड अभी बोलने लगता है, मैं समझ गया और अभी जैसा कि तुमने बोला मेरे डिसाइपल होने की वजह से वो तुम्हारे हाथ से बाहर आ गया है, और जैसा कि वो मेरा डिसाइपल है फिर भी वो तुम्हारा ही तो बेटा है, इसलिए तुम्हारे मुंह से राय सुनना जरूरी था। तो चिंता मत करो, मैं उसे अपने हिसाब से हैंडल करूंगा।
और इसके साथ ही फैमिली हेड को अपने हाथ से बनाया हुआ एक वाइन का बोतल गिफ्ट करता है, जिसके कारण अभी फैमिली हेड डेमन लॉर्ड को झुक के ग्रीट करने लगता है। डेमन लॉर्ड भी यहाँ से उठ के जाने लगता है और जाते समय थर्ड यंग लॉर्ड को अभी पीछे पीछे आने के लिए बोलता है। और इसी के साथ ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें डेमन लॉर्ड एंड थर्ड यंग लॉर्ड को आमने सामने दिखाया जाता है, जहाँ पे डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है, तो तुमने डेमोनिक सॉर्ड फैमिली का हेड का सिर ढूंढ ही लिया। जिसके रिप्ले में थर्ड यंग लॉर्ड कुछ नहीं बोलता, बस खामोश खड़ा होता है। लेकिन इस समय डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से इस काम में इन्वॉल्व होने के लिए कारण पूछने लगता है, जो कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही बोलता है, लगता है डेमन लॉर्ड को इस सब कुछ पहले से ही पता है। डेमन लॉर्ड अभी थर्ड यंग लॉर्ड से दोबारा से बोलता है, यहाँ पे ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके लिए तुम इसमें इन्वॉल्व हुए हो। थर्ड यंग लॉर्ड इस समय पीछे से रिप्ले में बोलता है, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। डेमन लॉर्ड इससे इसका कारण पूछने लगता है और रिप्ले में थर्ड यंग लॉर्ड बोलने लगता है, इस काम को करने के लिए कोई भी रीजन नहीं है, बस ये जस्ट मेरा एक फील था, मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड के मुंह से ये रिप्ले सुनने के बाद डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और थर्ड यंग लॉर्ड को बोलता है, मुझे तुम्हारा एक कारण बहुत ही ज्यादा पसंद आया और अगर तुम मुझे कोई भी एक उल्टा सीधा रीजन देते तो शायद उसके कारण मैं डिसअपॉइंटेड हो जाता। इस समय थर्ड यंग लॉर्ड डेमन लॉर्ड से बोलने लगता है, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? डेमन लॉर्ड बोलता है, क्या ये सब कुछ मैं कैसे जाना? जो कि सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है, नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, मेरे कांड के बारे में पता होने के बावजूद आप कैसे मुझे इन सभी चीजों में एलो कर सकते हो? थर्ड यंग लॉर्ड इस समय तो और भी बोलने लगता है, एक डेमन काल्ट के मेंबर जो कि अपने पाप के लिए मारा जाता है, लेकिन वो पाप उसने किया ही नहीं और मरते दम तक वो आपसे भीख मांग रहा था। और इस समय थर्ड यंग लॉर्ड के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद डेमन लॉर्ड एक ही जगह पे रुक जाता है और थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है, तुम यही जानना चाहते हो मुझे रियल कल्प्रिट कौन है वो पता होने के बावजूद मैं उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? थर्ड यंग लॉर्ड भी हाँ में रिप्लाई देता है। अभी डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड से बोलने लगता है, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे जो आंसर दिया है, अगर मैं वही आंसर दूं तो वो थोड़ा लाई होगा। थर्ड यंग लॉर्ड भी पूछता है, आखिरकार इसका मतलब क्या है? डेमन लॉर्ड रिप्लाई में बोलता है, उसका जो रीजन है वो तुम पसंद नहीं करोगे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दूसरे से मान्यता नहीं चाहता, और ये सेम चीज डेमन काल के मेंबर के ऊपर भी अप्लाई होता है। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक वो मुझसे प्रे करता है। तुम्हें क्या लगता है इसके बदले में क्या वो कुछ रिटर्न चाहता है? क्या वो ये आशा करता है मैं उसे प्रतिशोधी दूंगा और मरने के बाद क्या मैं उसे एक पीसफुल आफ्टर लाइफ दूंगा? नहीं, उसने बस मेरे बारे में ही सोचा और वो सब कुछ जो भी हुआ वो उसके भले के लिए ही हुआ। वो जिस भगवान को अपना पूरा लाइफ देके सर्व किया है वो भगवान उसे याद रखेगा और वहाँ पे कोई भी छुपा हुआ मतलब नहीं है। और इसी के साथ बहुत कुछ बताने के बाद डेमन लॉर्ड अभी थर्ड यंग लॉर्ड से बोलता है, और इसलिए मैं अपने आप को भगवान बोलने से बहुत ही ज्यादा कतराता हूँ। और इस समय भगवान वर्ड ये सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और डेमन लॉर्ड इस समय और भी बोलने लगता है, एक भगवान कभी भी ऐसे छोटे मोटे कामों को सही नहीं करता। ऑफ कोर्स मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, शायद ह्यूमन, लेकिन अभी मुझे गॉड नाम से बुलाया जाता है और शायद इसलिए मैं अपने आप को एक भगवान दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस समय हमें थर्ड यंग लॉर्ड को भी दिखाया जाता है, जो कि डेमन लॉर्ड के मुंह से ये सभी बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। कुछ देर बाद हमें डेमन लॉर्ड एंड थर्ड यंग लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे थर्ड यंग लॉर्ड डेमन लॉर्ड से डेमोनिक सॉर्ड फैमिली का फर्स्ट सन जी कैंग्यून को अपना डिसाइपल बनाने का कारण पूछने लगता है। और इसके रिप्ले में डेमन लॉर्ड थर्ड यंग लॉर्ड को बोलता है, जी कैंग्यून उसको मैंने डिसाइपल बनाया क्योंकि वो मेरे लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट है। और डेमन लॉर्ड का ये बोलते ही ये वाली एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये वाली वीडियो भी आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके जाना। चैनल पे जो भी पहली बार आए हो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और गाइस मैं एक और मानवा के ऊपर काम कर रहा हूँ और वो वाली मानवा की वीडियो संडे को आएगा। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके संडे को रेडी रहना एक और न्यू मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।